हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। चलिए आज क्लास में आप लोगों को मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, जो कि आपके इक्वेशन को, आपके सॉल्यूशन को एंड आपके क्वेश्चन बनाने की स्पीड को ये मेंटेन करेगा। मैंने पिछली वीडियो में 2 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन भी सिखाया है। अगर आप उसको नहीं देखे हो तो फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ, मैं आप उसको चेक करूँ। सिंगल डिजिट तो सबको ही आते हैं, डबल डिजिट अगर आते हैं तो सही है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो थर्ड वाले तो आपको सिखाई देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। चलो सिंपल से चलते सिंगल से, मतलब एक अंक वाला। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आगे चल के आपको बहुत सारे फ्यूचर में काम देंगे। कैलकुलेशन मैथ में अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ। जैसे एक अंक वाला है जो कि बहुत ही ईजी होता है। मान लेते हैं कि 5 × 7, 5 7 35, मतलब 5 × 7 5 7 35। अगर इसी को 35 है, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं 5 7 यानी 57। अब अगर मैं डबल अंक में गुना करूँ, क्या करूँगा? सबसे पहले इसका फॉर्मूला जो कि माइंड में याद रखना होता है। सिंपल, सबसे पहले ऊपर नीचे को गुना करना है, फिर क्रॉस गुना करना है, फिर ऊपर नीचे करना है। जैसे चलते पहले ऊपर नीचे से, ठीक है। 5 × 7 5 7 35, 5 बाकी जो है यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर क्या है? कोना कोनी यानी तिरछा तिरछी गुना क्रॉस। 3 × 7 21, यहीं पे लिख देंगे, यहाँ पे नहीं लिखना है। 5 × 5 25, 25 यहाँ पे जोड़ दो आप तो क्या हो जाएंगे? 5 1 6 6 3 9 9 1 9 2 2 4 4। हमारे लास्ट में कितने डिजिट आए हुए हैं? 4 और 9। तो हमारे जो लास्ट में है उसको लिख के बाकी अगर आगे जितना भी रहे, मान लेते हैं कि 1 4 9 आ जाता तो 9 लिखते, 1 4 क्या करते उसको छोड़ देते, ठीक है। 9 लिखना है, मान लो 4 डिजिट बच गए तो उसको छोड़ देते। अब गुना करो ऊपर नीचे, 3 × 5 3 5 15, बाकी कितना है? 4 15 4 19। गुना करना ले लें, हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, आप बताओ क्या लें? चलिए ले लेते हैं 27 29, ठीक है। 7 को क्या सबसे पहले ऊपर नीचे गुना, नंबर 1 प्रोसेस, नंबर 2 प्रोसेस, नंबर 3 प्रोसेस। नंबर 1 में क्या? ऊपर नीचे गुना, 9 × 7 7 9 30, मतलब 7 9 जा 63, 63 का 3 हाथ में रह गया हमारा 6। फिर क्रॉस गुना, 2 × 9 18, 2 × 7 जोड़ लो, 6 4 10 8 18 का 8 बाकी 1 1 1 2 1 3। चलो यहाँ पे कितना हमारा 8, तो हम 8 लिखेंगे। हाथ में क्या रह गया हमारा? 3। 2 × 2 2 दूनी 4, इधर कितना है? 3 4 3 7। इस तरीके से आप क्वेश्चन को गुना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 डिजिट में चलते हैं। ये तो हम पिछली क्लास में बताए थे, वो आपको रिविजन करना है। 3 डिजिट में चलते हैं। 3 डिजिट में चलने से पहले आपको एक चीज़ सिखाते हैं, ठीक है। मैं इसको साइड में साफ करता हूँ। 3 डिजिट को मैं आपको लेके चल रहा हूँ। देखिए 3 डिजिट का सबसे पहले फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर नीचे गुना, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ऊपर नीचे से गुना, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद ऊपर नीचे गुना, ठीक है। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो ये क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं अपना यही ले लेते हैं 783 और क्या आया था? कोई दूसरा ले लेते हैं, कोई भी बता दो। 387 ले लेते हैं, 387 उसी को उल्टा करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या बोला? ऊपर नीचे गुना करना, तो ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। 3 × 7 3 7 कितना हो जाता है? 21, 21 का 1 हाथ में रह गया, 2 यहाँ पर लिख लिया। फिर क्या है? क्रॉस गुना यानी तिरछा तिरछी, 8 × 7 8 7 56, 3 × 8 3 8 24, लिख दो जो।
6 4 10, 10 2 12 का 2, बाकी 1, 5 2 7 और 1 8। जो लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे, बाकी हमारा क्या रह गया ये। चाहो तो आप इसको मिटा दो या फिर कुछ रखो, बाकी यहीं पे रहेगा। फिर क्या है, क्रॉस में गुना, मतलब ये बड़ी वाली क्रॉस में गुना, ये बड़ी में क्योंकि फिर ऊपर नीचे एक बार तो किए थे ऐसा, अभी बड़ा में करेंगे। यहाँ सुने, यहाँ 7 गुना 7 7 49, इसको स्किप कर दो, ठीक है। 3 गुना 3 3 3 9, फिर ऊपर नीचे है एक बार 8 गुना 8 8 64, जोड़ दो 9 9 18 18 2 20 2 22 22 8 30 30 के 0, बाकी 3 6 4 10 और 10 3 13, 0 का 0 हाथ में रह गया हमारा 13। अब देखो, अब क्या है, कोना कोनी गुना है। अब यहाँ से कोना कोनी गुना, 8 गुना 3 38 24, 7 गुना 8 7 8 56, जोड़ दो 6 4 10 3 13 का 3, बाकी 1 5 2 7 1 8 और 1 9, यहाँ 3 है तो 3 लिख दो, हमारे हाथ में रह गया 9। अब क्या है गुना, ऊपर नीचे गुना है। 7 गुना 3 7 या 21, 21 में अगर 9 को जोड़ेंगे 21 9 हमारा क्या हो जाता है 30। आप इस तरीके से गुना कर सकते हो, आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। ये 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन था। आप एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके हिसाब से, बताइए क्या ले एग्जांपल में कोई एक। चलिए ये ले लेते हैं 5 6 4 5 6 4, उसके बाद 3 9 5 3 9 5, ठीक है। इसको भी एक डिजिट में करके आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिए। पहला क्या फॉर्मूला है, ऊपर नीचे गुना, तो 5 गुना 4 5 20 के 0, बाकी 2 हमारा बाकी लिख दिए। फिर क्या, साइड साइड में गुना। आप देख लो, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है, ये फिफ्थ स्टेप है। आप इधर से भी चलोगे तो 1 2 3 4 5 जैसे चलो, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात उतना ही पढ़ने वाला है। 4 गुना 5 5 20 के 0, बाकी 2, कोना कोनी गुना 6 25 30 9 चौक 36, 6 2 8 3 3 6 8 यहाँ पे लिख दी, बाकी हाथ में हमारा 6 रह गया। 5 गुना 5 25 25, 4 गुना 3 4 3 12, 6 गुना 9 9 चौक 54, जोड़ दो इधर से 6 4 10 10 7 17 का 7, बाकी 1 5 2 7 और 1 8, अरे बाकी हमारा 9, इधर कितना लिखाएगा 7, बाकी क्या हो गया हाथ में 9। अब क्या है हमारा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 गुना 3 6 गुना 3 छोटी 18, 5 गुना 9 15 45, जोड़ देते हैं 9 8 17 8 17 17 और 3 20 2 22 के 2, बाकी 1 22 के 2, बाकी 2 4 2 6 और 1 7, यहाँ पे रह गया 2, हाथ में हमारा 7। फिर क्या है, ऊपर नीचे गुना, 5 गुना 3 5 गुना 3 15 15 15 7 कितना होता है 15 5 20 2 22। आप इस तरीके से कर सकते हो। मैं आपको उम्मीद कराया था कि इस चीज़ को आपको सिखाने, अगर आप इसको 1-2 बार अच्छे से वीडियो को देखोगे, ये फॉर्मूला को अपने मन में माइंड में रखोगे, आई होप कि आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। सबसे पहले ध्यान रखना है कि अपर यानी साइड वाले गुना करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है उसके साइड वाले का, जैसे इस तरीके से साइड वाले का पहले सेकेंड फर्स्ट स्टेप में ये करना है, सेकेंड स्टेप में इसको साइड से गुना करना है, थर्ड स्टेप में बड़ा वाला को गुना करना है और बीच वाले को कर देना है, जैसे ये बोला फॉर्मूला, ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में जैसे यहाँ चले थे इससे साइड साइड में चलेंगे, फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप में जैसे फर्स्ट में चले थे तो फिफ्थ में चलेंगे, हमारा फर्स्ट हो गया, फिफ्थ हो गया। इस तरीके से 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत। चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपके लिए कुछ लाभदायक हुआ होगा। अगर ऐसा ही वीडियो से आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो रेगुलर आप मैं आपके पास शाम के 7 बजे आऊँगा एक रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ। रेगुलर 7 बजे आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी इसी तरीके से। और एक नया बैच भी हमारा चालू होने वाला है, 11th and 12th साइंस का बैच, जो कि ऑनलाइन विथ ऑफलाइन दोनों टाइम पढ़ाई जाएगी। और सेकेंड बैच अपना 11th to 12th का आर्ट्स भी चालू है, 11th to 12th का आर्ट्स भी चालू है। ये भी न्यू बैच फाउंडेशन अभी चालू हुई है। 10th का फाउंडेशन बैच भी अभी चालू हुई है। अभी न्यू बैच हमारा आरंभ ही हुआ है हर एक चीज़। तो अगर कोई बच्चे न्यू बैच में अगर इनरोल होना चाहते हैं तो हमारा संपर्क नंबर है आपके लिए 7325053755। एनी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको जो भी डिटेल जानना होगा आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी।
या फिर अगर ये दूसरा नंबर आप लेना चाहते हो तो अब ये दूसरा नंबर 8797445611, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं हमसे संपर्क करने के लिए। चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।